in India, we can say overworld universe, most of people repeat activity. ध्यान से सुनेंगे, listen carefully. I said most of people repeat activity, don't create activity. हमने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, संसार है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कार्यों को, गतिविधियों को केवल दोहराते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, उस कार्य को नए तरीके से करते हैं. हमने कहा कि कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, नए तरीके से उस कार्य को करते हैं. तो अब यहां पे सोचना है कि वो जो कुछ लोग हैं वो नए तरीके से कैसे करते हैं. आखिर वो नए तरीके से और लोगों के से अलग वो क्यों हो जाते हैं, वो भीड़ से अलग क्यों हो जाते हैं. यहां पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उस भीड़ भरी संसार में कुछ लोग अलग क्यों होते हैं, और भीड़ में पहचानना मुश्किल होता है. तो आपको कुछ उस भीड़ से अलग होना होगा. तो अलग होने के लिए किसी शिक्षाविद ने कहा है कि जिसका उद्देश्य और टाइम मैनेजमेंट अगर सही होता है तो वो व्यक्ति कम समय में और लोगों की अपेक्षा वो अच्छी सफलता पाता है. कहने का तात्पर्य क्या है, सभी लोग कार्य करते हैं, लेकिन जो नया करते हैं उन लोगों का कार्य करने का जो तरीका होता है, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ स्टडिंग, वे ऑफ टीचिंग, वो अलग होता है. वही आप उनको भीड़ से अलग बनाता है. तो ये सारा जो मैंने बात कहा, ये कहीं ना कहीं ऑल स्टेटमेंट्स indicates about one word. Can you guess one word? जिससे मैंने कहा कि कुछ नया कर रहे हैं. Today we'll discuss about that one word is creativity. हम लोग आज क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के बारे में पढ़ेंगे. क्रिएटिविटी, तो हमने क्या कहा, यहां पे देखिए, अगर हम बात करें क्रिएट प्लस एक्टिविटी, हमने अभी कहा है कि मोस्ट ऑफ पीपल रिपीट एक्टिविटी, डोंट क्रिएट एक्टिविटी. लेकिन हम लोगों को क्या क्या करना है, क्रिएट एक्टिविटी करना, सृजन करना है. सृजन, इसका हिंदी हो गया सृजनात्मकता. चलिए, तो अब यहां पे बात क्या है कि इन एंशिएंट टाइम मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव दैट क्रिएटिविटी इज रिगार्डेड एज अ प्रोडक्ट. हमने कहा कि बहुत पहले की जो बात है, जो चली आ रही थी, कि ज्यादा लोगों का एक विश्वास था कि हमारा जो सृजनात्मकता है वो क्या है, इसको समझा जाता है प्रोडक्ट के रूप में, परिणाम के रूप में. जैसा कि हमने बताया आपको कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो सबसे फेमस नाम है उनका, ईबी हरलॉक. ईबी हरलॉक, इन्होंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव दैट क्रिएटिविटी इज रिगार्डेड एज अ प्रोडक्ट. हमने कहा it is regarded as a product. इसमें इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ पीपल जो है सृजनात्मकता को क्या ले रहा है, प्रोडक्ट. लेकिन कंसिक्वेंटली अगर वर्तमान की बात किया जाए तो कहा कि क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस. क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस, प्रक्रिया. तो अब सृजनात्मकता क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है. तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है, मैंने आपको कहा कुछ अलग तरीके से करना है, कुछ नए तरीके से करना है. तो यहां पे हम थोड़ी सी इसकी बात करें मीनिंग एंड डेफिनेशंस पे.
मीनिंग एंड डिफिनेशन, है ना, अर्थ एवं परिभाषा। ध्यान से समझिएगा इसको। तो इसमें हमने कहा कि ईबी हरलॉक ने कहा कि बहुत पहले क्या है, प्रोडक्ट के रूप में माना जाता था, लेकिन अभी प्रक्रिया। तो ईबी हरलॉक ने कहा, सबसे पहले अगर हम बात करें इन्हीं की डिफिनेशन को देख लें हम लोग। ईबी हरलॉक, इन्होंने क्या कहा, कहा कि a process by which, ध्यान दीजिएगा, a process by which something new, either ideas or object, हाँ, कहा कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो नई होना चाहिए। यही बात हम बता रहे हैं आपको, यही हम लोगों को ध्यान देना है, नया। क्यों नया होना चाहिए? चाहे वो विचार हो, चाहे आइडियाज हो, इन ए न्यू फॉर्म या अरेंजमेंट। ध्यान दीजिएगा इसको। यहां पे जो सबसे बड़ी ये बात ये है कि सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई होनी चाहिए, चाहे वो विचार हो, चाहे वो वस्तु हो, जो नई फॉर्म होना चाहिए, नई उसका अरेंजमेंट होनी चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। और हम देखते हैं ये ईबी हरलॉक के द्वारा जो डिफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने कहा, वो देख लेते हैं हम लोग। दूसरे ने कहा क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। कौन? सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस, विच एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करता है क्या? ओरिजिनल आउटकम्स, मौलिक परिणामों को व्यक्त करता है, मौलिक परिणामों। कहने का मतलब, इसने कहा कि सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है जो मौलिक परिणामों को व्यक्त करता है। तो अब यहां पे सृजनात्मकता को अगर हम समान अर्थों में लेंगे, क्लियर हो गया? ये समान अर्थ में अगर कहा जाए तो मौलिकता हम कह सकते हैं, है ना। और इस वर्ड को हम देखेंगे आगे। तो अब मैंने कहा कि ईबी हरलॉक ने कहा, ये इसने कहा, एक और ने कहा, ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिविटी इज अ क्वालिटी। क्या है? कि सृजनात्मकता क्या है? एक प्रकार का गुण है। क्रिएटिविटी इज अ क्वालिटी, इसमें क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, यहां भी बढ़ाएगा, समथिंग न्यू, एंड यहां पे वन वर्ड जो जोड़ रहे हैं हम, डिजायरेबल। कि सृजनात्मकता एक ऐसा गुण है, क्वालिटी है, जो क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, जो प्रोडक्ट आए, जो बाद में बन के आए, चाहे वो विचार हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? न्यू हो, नया हो, और क्या हो? वांछनीय हो। ये ध्यान देना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुख्य रूप से कंक्लूजन यहां पे ये निकल के आया कि क्रिएटिविटी तभी कहेंगे जब आपके द्वारा कुछ नया किया जाएगा। क्रिएटिविटी को समान अर्थों में देखा। ईबी हरलॉक ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास करते हैं कि प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोसेस है। उसके बाद हमने अभी और देखा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ईबी हरलॉक ने भी, ईबी हरलॉक की बुक में, मैं बता रहा हूं आपको कि ईबी हरलॉक की बुक में एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा हुआ है, या उनके द्वारा डिफिनेशन दिया गया है, जो ईबी हरलॉक ने भी माना, उन्होंने भी माना कि सृजनात्मकता को जो उन्होंने जो परिभाषा दिया है वो बेस्ट परिभाषा है। क्या कहा मैंने? ये भी हमने कहा
कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा गया इबी हरलॉक के द्वारा, उस बुक में भी क्रिएटिविटी के जो डिफिनेशन है वो उनके द्वारा जो दिया गया, उनका नाम है ड्रेव डॉल, ये 1956 में। तो अब ये ड्रेव डॉल जो आपका व्यक्ति है, ये साइकोलॉजी, इसने क्या कहा क्रिएटिविटी के बारे में, ध्यान देना है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या कहा कि ईबी हरलॉक ने भी इनकी परिभाषा को इंपॉर्टेंस दिया है। तो देखना है हम लोगों को कि क्रिएटिविटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, क्या है कि सृजनात्मकता भी एक व्यक्ति का क्या है, क्षमता है। क्रिएटिविटी इज ए कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, ध्यान दीजिए, टू प्रोड्यूस, क्या करने का भाई, क्या प्रदान करने का, टू प्रोड्यूस कंपोजिशंस, रचना, प्रोडक्ट्स और आइडियाज। ध्यान दीजिएगा, मैंने नहीं कहा, डेडॉल ने कहा कि सृजनात्मकता क्या है, एक व्यक्ति की ऐसी क्षमता जो, कैसी क्षमता, जो प्रदान कर पाए रचना, यह है परिणाम और ये विचार। वैसी क्षमता है जिसमें कोई नई चीज, अभी हम देख रहे हैं हम लोग, टू प्रोड्यूस समथिंग, कंपोजिशंस, टू प्रोड्यूस कंपोजिशंस, प्रोडक्ट्स, आइडियाज, ध्यान दीजिएगा, विचार, ध्यान दीजिए, नेसेसरली, जो जरूरी क्या है, आवश्यक क्या है, विचार नेसेसरली न्यू और नोवेल। आ गई बात कि वैसी क्षमता जो कोई नई चीज या परिणाम या विचार उत्पन्न करता है, जो क्या होना चाहिए, आवश्यक क्या है, नई होनी चाहिए। और दूसरी बात, एंड प्रीवियसली अननोन। दूसरी बात जो आई कि पहले से वो अज्ञात हो, ज्ञात नहीं हो, अज्ञात हो, प्रीवियसली अननोन टू द प्रोड्यूसर, है ना। तो कहने का मतलब, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हम लोग इसको 1 पार्ट या 2 पार्ट में देखेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि डेविड डेल 1956 में कहा कि सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो नई चीजों को, परिणामों को, विचारों को क्या नया होना आवश्यक है। और दूसरा जो बात हमने कहा कि वो क्या होना चाहिए, पहले से जानना जरूरी नहीं है। अब इसमें देखिए, अब क्या बात है इसकी, थोड़ी सी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आखिर इसकी जो प्रकृति और विशेषता है, प्रकृति एवं विशेषता। अब क्या निकल के आए कि क्रिएटिविटी, सबसे पहली बात हुआ कि इट इज अ मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा में क्या आई कि कैपेसिटी ऑफ पर्सन प्रोड्यूस न्यू थिंग, सबसे बड़ी चीज है यहां पे, to produce ideas, objects, क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, न्यू और नोवेल होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जो क्या हुआ बात कि पहले से अननोन होनी चाहिए, प्रीवियसली अननोन, जो पहले से मालूम नहीं हो, वो जो नई चीजें हो। दूसरा हमने कहा कि ओरिजिनलिटी होना चाहिए, इट इज ओरिजिनल। ये क्या है, ओरिजिनल, मौलिकता जो हमने कहा आपको, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब, एक जो दूसरी वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कहने जा रहा हूं
कि आखिर वैसी नई चीजें, विचार या वस्तु जो नया हो, नया होना आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ। तो क्रिएटिविटी का संबंध ध्यान रखिएगा, सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध किससे है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसका हिंदी है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत कहने का मतलब कि डाइवर्जेंट, देखिए थोड़ा सा समझिए इसको। डाइवर्जेंट मतलब ये हमारा जो आइडियाज है, ये डिफरेंट आइडियाज ऐसे है, डिफरेंट आइडिया निकल के आने चाहिए ऐसे, डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो आप कहिएगा कि सर कन्वर्जेंट क्या है? तो कन्वर्जेंट ऐसे आएगा, ये आ गया कन्वर्जेंट ऐसे, ये हो गया क्या? कन्वर्जेंट। और ये क्या हुआ? डाइवर्जेंट। ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमने कहा कि डाइवर्जेंट जो है हमारा, ये डाइवर्जेंट हुआ। डाइवर्जेंट किससे संबंध है? क्रिएटिविटी का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत सवाल पूछता है। तो चलिए इसको हटा दीजिए। हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। हमने अर्थ और परिभाषा देखा। अब जो सीटेट का सबसे जो इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है, वो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट और एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने कहा क्वेश्चंस क्या है हमारा? व्हाट आर द एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब इस सवाल को हम लोगों को जानना है। इतनी सारी बात हुई, तो कौन सी इसमें बात है जो सृजनात्मकता के लिए जो है से ये घटक, ये तत्व कह लीजिए इसको, या इसका हिंदी हुआ घटक। तो व्हाट आर द कंपोनेंट एंड एलिमेंट्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। ये जो हमारा क्रिएटिविटी है, इसका 4, पहला है, मैंने क्या कहा? 4 टाइप्स है इसके, ध्यान दीजिएगा इसको। 4 टाइप्स है इसकी, कंपोनेंट इसकी, ध्यान दीजिएगा इसको। तो पहला क्या है? आइडिएशनल, आइडिया जो बात हो रहा है, आइडिएशनल फ्लुएंसी। लेकिन अब ये बात आ रहा है कि आइडिएशनल आया कहां से पहले? तो इसके पहले जो हम बता रहे हैं आपको, जो 4 मैंने कहा, तो सबसे पहला है फ्लुएंसी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। फ्लुएंसी का हिंदी होता है प्रवाह, प्रवाहशीलता, या कहीं की हिंदी के बुक में मैंने देखा है केवल प्रवाह लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो मैंने क्या कहा कि सृजनात्मकता का पहला घटक क्या है? फ्लुएंसी। दूसरी हम बात करें, ये क्या है? फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी, इसका हिंदी है लचीलापन। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? पहला फ्लुएंसी, दूसरा फ्लैक्सिबिलिटी, तीसरा है ओरिजिनलिटी, इसी का हिंदी है मौलिकता है। और जो हमारा 4th है, जो लास्ट है, वो क्या है? इलाबोरेशन। क्या कहा मैंने? चौथा क्या है? इलाबोरेशन, विस्तारीकरण। विस्तारीकरण, ठीक है। अब समझिए इसको, 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे। ये प्रवाहशीलता का मतलब क्या है? कि सृजनात्मकता हो या कहीं भी हो, कोई भी शब्द हो, तो जो विभिन्न प्रकार की जो समस्या आता है, मैंने क्या कहा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं के प्रति विभिन्न प्रकार के विचार आना। हमने कहा समस्याओं के प्रति, समस्याओं के, हम बात कर रहे थे कि जो पहला मैं देख रहा था कि आखिर फ्लुएंसी क्या है, तो हिंदी मैंने आपको लिख दिया है। तो हमने कहा कि प्रवाहशीलता का मतलब हुआ कि जो समस्या है, तो हमने लिखा कि समस्याओं के प्रति
विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया या विचार, कि जो हमारा समस्या है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि हमारा विभिन्न प्रकार के विचार कौन कौन आते हैं उसके बारे में और हमको बताना है। तो ये जो हमारा फ्लुएंसी है ये हमारा 4 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा, ये भी कितना होता है 4। तो पहला है आइडिएशनल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, शॉर्टकट हम लिखेंगे। आइडिएशनल मतलब होता है वैचारिक, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है एक्सप्रेशनल, अभिव्यक्तात्मक, नेक्स्ट है ये तो हो गया आइडिएशनल, एक्सप्रेशनल, एसोसिएटिव, साहचर्य, है ना। और एक जो आपका फोर्थ है वो है वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह। हम लोग इसको शॉर्टकट में समझ लिए। अब यहां पे क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रवाह के अंतर है, प्रवाहशीलता की समस्याओं के प्रति विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया या विचार। ऑटोमेटिक विचार क्या हो जाता है। अब यहां पे वैचारिक मतलब यहां पे बात हो रहा है कि एक समस्या पे विभिन्न प्रकार के विचार आना। तो कई सारे एग्जाम्पल हो गया कि कोई कहानी दिया है उस पर ज्यादा से ज्यादा शीर्षक ढूंढना है। क्या कहा मैंने, एक कहानी उस पर शीर्षक देना है आपको। शीर्षक जो है आपका बहुत प्रकार का होगा। एक कहानी का बहुत प्रकार के शीर्षक को देना, या और अनेकानेक बहुत सारी समस्याओं को सुधार करने सोचने का अलग अलग। एक्सप्रेशन क्या है, यहां पे मानव की बात हो रहा है, मानव अभिव्यक्ति। ध्यान दीजिएगा कि मानव के द्वारा कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। कहोगे सर कहने का मतलब क्या कर रहे हैं आप। यहां पे शब्दों के द्वारा, शब्दों से वाक्य बनाने की बात आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने कहा कि 4 शब्द दिया हुआ है, 5 शब्द दिया है, उससे आपको वाक्य बनाना है। अब है एसोसिएटिव, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है साहचर्य, कि शब्दों के बीच में संबंध बनाने की बात है। ध्यान समझिएगा उसको। प्रवाहशीलता में हम साहचर्य में क्या कह रहे हैं कि शब्दों के बीच में संबंध, शब्दों के बीच संबंध। अब ये शब्दों के बीच संबंध क्या है, जो हम लोग पर्यायवाची या विलोम शब्द पढ़ते हैं, पर्यायवाची या विलोम शब्द, ये हमको इसमें आएगा। ठीक है। अब बचा है शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी। इसमें क्या है कि शब्दों की प्रवाहशीलता की बात होती है। शब्दों की प्रवाहशीलता मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये कहने का मतलब कि हमारा सृजनात्मकता का पहला जो घटक हुआ ये फ्लुएंसी, ये हमने कहा कि वैचारिक प्रवाह में जिसमें बहुत सारे विचारों का स्वतः आगमन होगा। जो एक कहानी को मैंने कहा कि बहुत सारे शीर्षक बतलाना। फिर मैंने कहा अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक में मैंने कहा कि मानव अपने अभिव्यक्ति को कैसे अभिव्यक्त करेगा, तो उसके लिए शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो शब्दों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लासरूम में सेंटेंस बनाना सिखाना, मेक अ सेंटेंस। देन एसोसिएटिव, साहचर्य, कि शब्दों के बीच में संबंध कैसे बता पाएगा, तो उसके समानार्थी शब्द हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की बात हो रहा है, ये यहां पे आएगा। वर्ड फ्लुएंसी में यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स हो गए। अब हमको इसको देखते हैं, चलिए इसको देख लिया, ये हमारा एक क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान से समझिए इसको। फ्लेक्सिबिलिटी का हिंदी है लचीलापन, और कभी कभी बुक में लिखा रहेगा नमनीयता, ये भी हिंदी होता है। लेकिन बहुत ये शब्द सुनने को मिलता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन का सिद्धांत।
लचीलापन, दिस वर्ड इंडिकेट अबाउट वेरिएशन। ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहा है, इंडिकेट्स कहां बता रहा है, वेरिएशन, विविधता की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इसको, तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपको अर्थ। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ कह रहा है, विविधता का सेंस है कि आप एक समस्या को विभिन्न प्रकार से समाधान करने के लिए सोचिए, वो फ्लेक्सिबल हुआ। ये नहीं कि रास्ता से कह दिया ये एक मैथ, कोई अगर मैथ है तो एक ही नियम से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी में मैंने कहा कि सृजनात्मकता का जो घटक है, सबसे पहले तो प्रभावशीलता था, दूसरा जो हमको कैसे सृजनात्मक बालक होगा, कैसे होगा, वो दूसरा है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। इसका भी टाइप्स है, ध्यान दीजिएगा। इसका है पहला फिगरल स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। उसके बाद है फिगरल एडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, और नेक्स्ट है सिमांटिक स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए, आप अंग्रेजी से परेशान मत होइएगा। देखिए क्या है फिगरल स्पॉन्टेनियस, मतलब यहां पे ये बात है, इसका हिंदी हम बता देते हैं आपको, आकृति स्वतः की बात कर रहा है कि जो आकृति के रूप में जो हमारी वो क्या कहते हैं उसको, लचीलापन, विभिन्न प्रकार के सोचना, वो बात कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है कि हमको ध्यान दीजिएगा, विचारों या वस्तुओं में परिमार्जन, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, परिमार्जन, मोडिफिकेशन की बात कर रहा है। मोडिफिकेशन, जब हम आकृति के रूप में सोचना है, विभिन्न प्रकार की सोचना है, तो वहां पे परिमार्जन, और हमने आपको बताया है कि परिमार्जन हमेशा सकारात्मक में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान है। अब देखिए यहां पे फिगरल एडेप्टिव है, ये क्या है, आकृति अनुकूलन। आप लोग अंग्रेजी से परेशान हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अनुकूलन। इसमें क्या है, यहां पे मैंने कहा कि परिमार्जन है, यहां पे परिवर्तन है केवल, ध्यान दीजिएगा, यही अंतर हो गया। परिवर्तन, इसका हिंदी क्या है, हिंदी तो परिवर्तन हो ही गया, अंग्रेजी चेंज हुआ। तो यहां पे परिमार्जन का मैंने कहा कि परिमार्जन का मतलब हमेशा सकारात्मक, लेकिन ये परिवर्तन है, परिवर्तन कभी कम भी होगा, कभी ज्यादा भी होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी नेगेटिव, ये परिवर्तन होगा। अब यहां पे देखिए सिमांटिक, हमने बताया होगा आपको हिंदी पहले, इसको शाब्दिक होता है हिंदी। यहां पे क्या है, शब्दों का प्रयोग करना है, शब्दों या वाक्यों के प्रयोग से संबंधित है ये। तो हम लोगों ने अभी देखा कि लचीलापन, जिसमें मैंने कहा कि विचारों की विविधता से है, जिसमें मैंने कहा कि फिगरल स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी है, फिगरल एडेप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, और सिमांटिक स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी है। अब हमको फ्लुएंसी देख लिया और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गया, है ना, ये हम लोग का 2 हो गया, 1 2। अब हम लोग 3 की तरफ आते हैं। तीसरा क्या है, ओरिजिनलिटी। तो मौलिकता का जो संबंध है, मौलिकता का जो संबंध, हमने कहा कि साधारण अर्थ में सृजनात्मकता का समान अर्थ है मौलिकता। तो मौलिकता को जो यहाँ पे समान अर्थ की बात करता है, वो न्यूनेस की बात होती है, न्यूनेस, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, नयापन। और ये नयापन और एक आपका इसका संबंध है, मैं बताता हूं, यूनिकनेस, यूनिकनेस, अनोखापन, अनोखापन। अब समझिए थोड़ा सा इसको, मौलिकता में मैंने कहा कि नयापन और अनोखा, तो सृजनात्मकता में कहीं पे भी पूछेगा तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, नयापन और अनोखापन। यहां पे कोई भी समस्या के प्रति
किसी भी समस्या के प्रति विचारों को आना और प्रतिक्रियाओं को आना सबका एक जैसा नहीं होगा। लिसन केयरफुली। मौलिकता में मैंने कहा अनोखापन, ये शब्द को याद रखिए। जब अनोखापन है तो समस्याओं के समाधान के लिए जो उत्तर आएगा, जो प्रतिक्रिया आएगा, वो क्या होगा? अनकॉमन होगा, असामान्य। अनकॉमन से है, अनकॉमन, असामान्य। कहने का मतलब विचारों में भिन्नता, विचारों में भिन्नता का मतलब है ये वो होगा। हर एक का विचार अलग अलग होगा, तब तो उसका यूनिकनेस होगा, अनोखापन होगा। ये मौलिकता हुआ। ये हमारा जो चौथा है ये इलाबोरेशन है। विस्तारीकरण मतलब हुआ कि किसी भी प्रकरण या विषय वस्तु की व्याख्या, प्रकरण या विषय वस्तु की विस्तृत व्याख्या का सेंस में ये होता है। तो इलाबोरेशन भी दो तरह का होता है, आपको मैं बता देता हूं। एक है आपका फिगरल, आकृति, और दूसरा है सिमांटिक, शाब्दिक। तो शाब्दिक में क्या होगा? ये भी हमने देखा है। तो ये हमारा फिगरल है, सॉरी इलाबोरेशन दो तरह का हो गया, फिगरल इलाबोरेशन और सिमांटिक इलाबोरेशन। तब ये फिगरल इलाबोरेशन में क्या होगा? जैसा कि नाम हिंदी भी आकृति, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र दिया रहेगा और उसको क्या करना होगा? आपको पूरा करना होगा। फिर तो समझिए, आकृति विस्तारीकरण में विभिन्न प्रकार के अधूरा चित्र को पूर्ण करना होता है। क्या होता है? लिख देते हैं हम आपको, अधूरा चित्र को पूरा करना, है ना। अब ये सिमांटिक है, ये शब्दों के द्वारा, ये क्या हो जाएगा? शब्दों के द्वारा घटना या विचारों की अभिव्यक्ति, है ना। तो हम लोगों ने आज देखा कि सृजनात्मकता की अर्थ परिभाषा देखा, मिनी डिफिनेशन देखा। उसके बाद हमने जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमने कहा कि सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखा कि इसके व्हाट आर द कंपोनेंट, कौन कौन से घटक हैं। तो हम लोगों ने देखा फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, और चौथा मैंने क्या देखा? इलाबोरेशन। और ये सारे जो मैं आपको बता देता हूं अभी कि सीटेट में आपको जो ये बात आ रही है क्रिएटिविटी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये चारों जो मैंने कहा कि जो घटक हमने बताया आपको, कंपोनेंट्स, ये सारा जो है आपका मैंने कहा कि डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और दूसरी बड़ी जो सवाल आता है सीटेट में, वो यहां पे अगर आ गया गिफ्टेड चाइल्ड, ध्यान दीजिएगा, गिफ्टेड चाइल्ड या क्रिएटिव चाइल्ड या टैलेंटेड चाइल्ड। तो कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, ये सारा प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, ये सारा किसका होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग से होगा। और सारे में ये क्वालिटी होगा, कंपोनेंट होगा।